की जो समस्त यहाँ पर उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए हैं उन सभी अतिथियों का अध्यक्ष जी के साथ साथ मंचस्थ हमारे अग्रज और आशीर्वाद रखने वाले पूर्व प्रधान मदन जी बैठे हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र जी हैं, ताराचंद जी बैठे हैं, हमारे वकील साहब बैठे हैं, मास्टर जी गिरधारी जी बैठे हैं। सबका मान और सम्मान करते हुए सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी की देरी से आया हूँ और इस सभा की मैं पूरी जायजा भी ले रहा था बैठे बैठे। जो घर से कुछ खा के आए हैं वो तो बजा रहे हैं ताड़ी और बाकी निकाल रहे हैं गाड़ी। और वो भी 1-1.5 बजे तक ब्राह्मणों को भूखा रखना देखो बहुत पाप का काम है, सबसे बड़ा पाप का काम है। और वैसे प्रोग्राम देखती भी आप, इसलिए मैं देरी से आया था, लेकिन उसके बाद में वही से कसर अमीर जी ने पूरी कर दी। मैं तो कह रहा था जल्दी जल्दी में करके सब लोग जब राष्ट्र की इंतजार हो तो भाषण कोई नहीं सुनता, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जीवने जानने का कार्यक्रम हो तो भाषण में कोई विश्वास नहीं रखता। और धन्य है मनीष जी और मनीषा जी को, ये जब तक फीता नहीं काटा तब तक किसी को जिवाया भी नहीं। मैंने बार-बार आप प्रसाद शुरू कर दो, ये हमारे तो ऐसे ही चलता है, कभी आधे घंटे लेट कभी घंटे पर लेट। मैं तो सुबह पहले 6 बजे को ऊपर ऑफिस में बैठता हूँ और लगभग 11-11:30 बजे तक लोग आते हैं, फिर नहाता हूँ, फिर बाद में निकलता हूँ। लेकिन आप लोगों की उपस्थिति देखकर निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि विद्यालय का कार्यक्रम है और विद्यालय के कार्यक्रम के अंदर इतनी जानदार और शानदार उपस्थिति, और जैसा प्रधान जी बता रहे थे इतना शानदार भवन बनाया है, मुझे तो कुछ नहीं लगा कि ये कोई कॉलेज की भवन का उद्घाटन है। और मनीष जी ने मुझे बताया था कि हमारा जो कार्यक्रम था वो कॉलेज का ही था, लेकिन कोई मान्यता की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने अभी स्कूल शुरू किया है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे जो संस्था के जो मालिक हैं और जो संस्था के प्रधान हैं उन सबके उज्जवल भविष्य की मां सरस्वती से कामना करता हूँ और मां सरस्वती से विनती करता हूँ कि आने वाला विद्यार्थी जो यहाँ पर आए वो एक काबिल आदमी बन के जाए, काबिल इंसान बन के जाए, ऐसी विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ साथ इतना निवेदन मैं आपका जनसेवक होने के नाते, बुजुर्गों का बेटा और नौजवानों का बड़ा भाई होने के नाते इतना निवेदन जरूर करूंगा। फिर कहता हूँ मैं प्रधान जी की बात का समर्थन करता हूँ कि सिर्फ आजकल विद्यालय कॉलेज महाविद्यालय सिर्फ परसेंटेज पे विश्वास करते हैं, मेरा मानना अलग है। आप किसी बच्चे के 95% तो चाहे मत लाना, आप किसी बच्चे को करैक्टर तो मत बनाना, लेकिन अच्छा इंसान बना के समाज को देना। संस्कार बीज पीढ़ियां, जिस पीढ़ी में संस्कार नहीं हो, जिस परिवार में संस्कार नहीं हो, जिस समाज में संस्कार नहीं हो, मैं समझता हूँ वो ना देश के काम आ सकता, ना प्रदेश के काम आ सकता और ना कभी परिवार के काम आ सकता। मैं कहता हूँ जिसके 4 बेटे हों और चारों सर्विस में हों और उनके माँ बाप को मैंने भीख मांगते देखा, भूखे मरते देखा, इस काम का इस समाज में वो कलेक्टर, इस काम का इस समाज में वो थानेदार तो माँ बाप का मान और सम्मान ना कर सके, बहन बेटी को अच्छी नजर से नहीं देख सके और समाज में वो काम नहीं आ सके, ऐसी पीढ़ी हमें नहीं चाहिए। तो विद्यालय से कहना चाहता हूँ शिक्षा चाहे कम दे देना, अंक चाहे कम लाना, लेकिन बच्चों में संस्कार जरूर डालना, क्योंकि संस्कार सबसे कम अगर कोई किसी चीज का हमें इस भारतवर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो संस्कारों का हुआ है। आज जो देश टूटता है, जो प्रदेश टूटता है, वो किसी विकास की वजह से नहीं टूटता, संस्कारहीन पीढ़ी की वजह से टूटता है। और आप लोगों ने मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा, आपके सेवक के नाते भेजा है, मेरा फर्ज बनता है, कर्म बनता है, धर्म बनता है कि नौजवानों में अच्छी बात कहें। मैं अगर बात कहता हूँ 100 लोग भी सुनते हैं, उसमें से 10 लोग भी अगर कोई बात करते हैं तो मैं समझता हूँ मेरा राजनीति करना साकार। इसलिए आपके इस शाला का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुझे कहना यही था, निश्चित रूप से हर मंच पे यही कहना
कि बच्चों में संस्कार डालना सीखोगे तो ही आपकी शिक्षा की सार्थकता होगी, वरना तो एक आप पैसे कमाने की मशीन तैयार करते हो, समाज के लिए एक अच्छा इंसान तैयार नहीं करते। हो सकता है कोई कलेक्टर बन जाएगा, थानेदार बन जाएगा, लेकिन वो गांव का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे, और जब गली से गुजरे तो नुक्कड़ पे बैठा हुआ बुजुर्ग ये कहे कि फलाने का लड़का बहुत भला है, तो उसका साकार है पढ़ना लिखना और नौकरी करना। और अगर वो गली से गुजरे बुढ़ा बैठा ये कहे फलाने का लड़का तो 13 पत्थर बाहर है, ये समझ लो आपने उसको, उस माँ बाप को जीते जी मार दिया, उसका जन्म खराब कर दिया। ये चीज हम लोग जब तक कहते रहेंगे जब तक पीढ़ियां सुधर नहीं जाएंगी। ये आशा करते हैं, विश्वास करते हैं आपके पुनः एक बार इतनी बड़ी संख्या देख के और आपका जोश देख के सब लोग मुझे सहयोग की अपील करते हैं कि इस विद्यालय के प्रति समर्पण भाव रखें। जो आपके सुझाव हों, गांव के सुझाव, समाज के सुझाव हों, वो भी विद्यालय को देंगे, तो इस विद्यालय की तरक्की का उज्जवल भविष्य का रास्ता खुलेगा। इतना निवेदन मुझे करना था। उन्हें एक बार आपके सभी मां सरस्वती के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सब छात्रों का उज्जवल भविष्य हो और इस विद्यालय का उज्जवल भविष्य हो। और मुझे बुलाया, मान किया, सम्मान किया और मुझे सुना, इसके लिए मैं पूरे जन समुदाय खेजड़ी की तरफ से आप सब लोग उपस्थित हो, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुनः एक बार मां सरस्वती को प्रणाम करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।